दोस्तों, कहते हैं कि भारत की मिट्टी में हर कदम पर भगवान का वास है। यहाँ हर मंदिर, हर घाट, हर धाम अपने भीतर एक अनकही कथा छिपाए बैठा है। आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ उस पवित्र भूमि पर, जहाँ समुद्र की लहरें भी राम नाम गुनगुनाती हैं, जहाँ भगवान राम ने स्वयं आकर भगवान शिव की पूजा की थी, और जहाँ खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो केवल पत्थरों और खंभों का समूह नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और आध्यात्म का अद्भुत प्रतीक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रामेश्वरम धाम की। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर निकलने के लिए। एक ऐसी यात्रा जो आपके दिल को भक्ति से भर देती है और आत्मा को सुकून से। दोस्तों, रामेश्वरम धाम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये जगह केवल मंदिर भर नहीं, बल्कि भारत के 4 धामों में से एक है। जिस प्रकार उत्तर भारत में काशी का महत्व है, इसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम को उतना ही पवित्र माना गया है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। ये उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिनका दर्शन करना हर शिव भक्त का सपना होता है। रामायण की कथाओं से जुड़ा ये स्थल एक छोटे से द्वीप पर बसा है, जो मुख्य भूमि से पंबन पुल द्वारा जुड़ा है। चारों तरफ समुद्र की लहरें, लहरों पर चलती हवा और मंदिर की भव्यता मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं कि लगता है जैसे आप सचमुच किसी दिव्य लोक में पहुंच गए हों। अब जरा पीछे चलते हैं समय की गलियों में। रामायण के अनुसार जब भगवान राम रावण का वध करने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने समुद्र किनारे शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की। कहानी बड़ी अद्भुत है। भगवान राम ने हनुमान जी को हिमालय भेजा शिवलिंग लाने, लेकिन पूजा का शुभ समय निकल रहा था। तब माता सीता ने समुद्र तट की रेत से ही एक शिवलिंग बना दिया। यही रामलिंगम कहलाया। कुछ समय बाद हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, उसे भी मंदिर में स्थापित किया गया और वो विश्वलिंगम कहलाया। परंपरा आज भी यही है कि पहले विश्वलिंगम की पूजा होती है, फिर रामलिंगम की। इतिहासकारों के अनुसार 12वीं सदी में पांड्य वंश के राजाओं ने इस मंदिर को भव्य रूप दिया। बाद में नायक राजाओं, जाफना के शासकों और मराठों ने भी इसे सजाया संवारा। दोस्तों, अगर भव्यता देखनी हो तो रामेश्वरम मंदिर जरूर देखिए। ये द्रविड़ शैली की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। सबसे खास बात इसका लंबा गलियारा। ये गलियारा 4000 फीट लंबा है और इसमें 1212 खूबसूरत नक्काशीदार खंबे हैं। माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा है। गर्भगृह में 2 शिवलिंग है, रामलिंगम और विश्वलिंगम। इनके अलावा देवी पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय आदि की भी मंदिर में मूर्ति है। हर दीवार पर बनी मूर्तियां, हर खंबे पर की गई नक्काशी और हर कोना आपको उस समय की कला और आस्था की झलक दिखाता है। अब बातें हैं मंदिर की सबसे अद्भुत बात पर। 22 पवित्र तीर्थ कुंड। कहते हैं कि इन कुंडों का पानी अलग अलग नदियों से जुड़ा है और हर एक का अपना महत्व है। सबसे पहला तीर्थ है अग्नि तीर्थम, जो समुद्र तट पर स्थित है। इसके बाद मंदिर परिसर में 21 और कुंड है, जैसे सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, गंगा कुंड, कावेरी कुंड। श्रद्धालु इन सभी कुंडों में स्नान करते हैं और मान्यता है कि इससे सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, त्योहारों के समय रामेश्वरम का माहौल और भी अद्भुत हो जाता है। महाशिवरात्रि 10 दिन तक चलता है। रथ यात्रा और विशेष अभिषेक होते हैं। रामनवमी, भगवान राम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महालय अमावस्या, पितरों को समर्पित ये दिन यहाँ बहुत खास होता है। इन दिनों में मंदिर में जो भक्ति का रंग छाता है वो सचमुच देखने लायक है। रामेश्वरम पहुंचना भी अपने आप में एक अनुभव है। नजदीकी हवाई अड्डा मदुरै लगभग 150 किलोमीटर दूर, रेल मार्ग रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेन को पंबन पुल पार करना पड़ता है। समुद्र के बीचों बीच जब ट्रेन चलती है तो दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं लगता। सड़क मार्ग मदुरै, त्रिची और चेन्नई से सड़क मार्ग भी अच्छा है।
धनुषकोडी एक सुनसान और रहस्यमयी जगह जहां 1964 का तूफान पूरा शहर बहा ले गया था। पंचमुखी हनुमान मंदिर, यहाँ हनुमान जी के 5 मुखों की प्रतिमा है और यही राम सेतु के पत्थर भी रखे हैं। थिरुपुल्लानी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित जो रामायण से जुड़ा है। पूजा सुबह 5 बजे से शुरू होती है और रात 8:30 बजे तक चलती है। खास पूजा, स्फटिक लिंग दर्शन सुबह जल्दी, पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार पहनना आवश्यक है। रामेश्वरम में हर बजट के लिए होटल उपलब्ध हैं, लग्जरी होटलों से लेकर बजट लॉज तक। खाने की बात करें तो यहाँ का दक्षिण भारतीय खाना जरूर चखें। इडली, डोसा और फिल्टर कॉफी का मजा अलग ही है। इसके रोचक तथ्य ये हैं कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा है। गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं। 22 पवित्र तीर्थ कुंड यहाँ स्थित हैं। यहाँ तैरते हुए पत्थर आज भी देखे जाते हैं, जिन्हें राम सेतु से जोड़ा जाता है। इस मंदिर में 108 छोटे छोटे शिवलिंग भी हैं। इसका सीधा संबंध रामायण काल से है। तो दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। यहाँ आकर लगता है जैसे आप स्वयं भगवान राम और भगवान शिव की लीला के साक्षी बन रहे हो। समुद्र की लहरों के बीच स्थित ये मंदिर हमें सिखाता है कि आस्था कभी भी समय, स्थान और परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। तो अगर आप भी अपने जीवन में कभी आत्मा को सुकून और मन को शांति देना चाहते हैं तो एक बार रामेश्वरम अवश्य आएं, क्योंकि कहते हैं काशी में मरे तो मोक्ष, पर रामेश्वरम में स्नान और दर्शन से ही वही फल जीवित रहते हुए ही मिल जाता है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक